देश भारत, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी, सारनाथ। 25 जुलाई 2026 को द वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ स्तंभ को घोषित किया गया है। सारनाथ स्तंभ को भारत के 45वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सबसे पहले हम सारनाथ में अशोक स्तंभ आए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा रश तो कम है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में। शाम नहीं है, दोपहर का टाइम है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो एंट्री फी है इसका। इससे आप टिकट ले सकते हैं। और ये सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, थाई टेम्पल, श्रीलंकन टेम्पल, मूलगंध कुटी, नवीन विहार आदि दर्शनीय स्थल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की अनुकृति है। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। बुद्ध ने 2500 साल पहले 528 बीसी में सबसे पहला उपदेश यहीं पे सारनाथ में दिया था और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद सम्राट अशोक ने इस धार्मिक स्तूप को बनवाया था। बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ और देह त्याग भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो माता के गर्भ में आए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गृह त्याग भी किए और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिस दिन आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक बुद्ध यहाँ रहे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो अपने धर्म की शुरुआत किए। सारनाथ इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। यह बौद्ध धर्म का जन्मस्थल है। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन मृगदाओ भी है। यहाँ मृगों का वन हुआ करता था, जहाँ पे ऋषि मुनि बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। फिर इसका नाम सारंगनाथ पड़ा, जिसमें भी सारंग का मतलब हिरण होता है और नाथ का मतलब स्वामी होता है। जातक कथाओं में लिखा है कि बुद्ध का एक पूर्व जन्म हिरण के रूप में भी हुआ था, जिसके कारण बौद्ध में इसको सारंगनाथ भी कहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव का भी मंदिर है, भगवान सारंगनाथ महादेव मंदिर, जो माता सती के भाई सारंग ऋषि थे। जीजा साले का पूरे भारत में कहीं और मंदिर नहीं है, वो है तो सारंगनाथ में ही है। तो हिंदू धर्म के अनुसार भी सारंगनाथ को सारनाथ माना गया है। और यहाँ जैन मंदिर भी है, जो 11वें तीर्थंकर दिगंबर जैनी श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। वाराणसी 3 धर्मों की जननी है, हिंदू, बौद्ध और जैन। बुद्ध ने जब यहाँ पहला उपदेश दिया 6 सेंचुरी बीसी से 12 सेंचुरी एडी तक, तब यहाँ एक बौद्ध स्थल बन गया था, जिसका एरिया लगभग 10 किलोमीटर था। पर 12वीं शताब्दी यानी कि 1194 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी और उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वाराणसी पर आक्रमण किया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, साथ में उसने खजाने भी लूटे और कई हजार मंदिर को तोड़ा, जैनियों के मंदिर को तोड़ा और उसके बाद वह सारनाथ पहुंचा। सारनाथ पर आक्रमण किया, सभी बौद्ध मठ और मंदिरों को तोड़ा, सारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। जो 1-2 बच गए थे वो डर के यहाँ से चले गए। तब से यहाँ बौद्ध धर्म गायब ही हो गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं और देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और यह स्तूप महापरिनिर्वाण का सिंबल है। इस पर बुद्ध और उनके शिष्य की अस्थियां रखी गई हैं। अब ये बनते क्यों थे? 2000 साल पहले या 2500 साल पहले मंदिर नहीं बनते थे, पत्थरों की मूर्तियाँ नहीं बनती थी, लकड़ी की, मिट्टी की या मेटल की मूर्तियाँ बनती थी। बुद्ध धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। पर लोगों ने पूछा कि जब आप चले जाएंगे, अपना देह त्याग करेंगे, तो हम आपको कैसे याद करेंगे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरे शरीर के अस्थि को स्तूप बनाकर उपासना करना। तब उस समय 16 महाजनपद थे और 8 महाजनपद के बड़े बड़े राजा उनके शिष्य हुआ करते थे। 480 बीसी में जब 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, तब अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। 8 स्तूप बनवाए गए, जो 8 राजाओं ने 8 राज्य में बनवाया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ मिट्टियों का डूहा होता है। मिट्टियों का डूहा 6 मीटर जमीन के नीचे और 6 मीटर जमीन के ऊपर होता है और उसके ऊपर ईंट लगाई जाती है। पर जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसने 8 महाजनपद के स्तूपों को उखाड़ दिया, जिसमें एक स्तूप जो गोरखपुर साइड में
रामग्राम महाराजगंज गोरखपुर में है, वो विषैले नागों द्वारा संरक्षित है, वो नहीं तोड़ पाया। वहाँ के ग्रामीण लोगों ने कहा इसे तोड़ना गलत है, तो उसने वहाँ छोड़ दिया और आज तक उसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो जो 7 स्तूप थे, उससे जो मटेरियल मिले थे, उससे सम्राट अशोक ने 8400 स्तूप बनवाए, जिसमें यहाँ पे 2 स्तूप बनवाए गए। धार्मिक स्तूप जो पहला उपदेश दिया था, और दूसरा उपदेश भी उन्होंने यहाँ ही दिया था, जिसे अनंत लखनाथ सूत कहते हैं। इसे धर्मराज का स्तूप भी कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये धार्मिक स्तूपा है, और ऐसा ही सेम दूसरा स्तूपा था, पर 18वीं शताब्दी में यानी कि 1794 में वाराणसी के दीवान जगत सिंह ने बनारस में मंदिर निर्माण में अज्ञानवश एक स्तूपा को तोड़वा दिया, जिससे जो मटेरियल मिला उससे वह महसूस किया कोई धार्मिक स्थल है, और उन्होंने दूसरे स्तूपा तोड़ने के पहले रोक लगा दिया। सो गाइस, आ गए हैं म्यूजियम। सारनाथ में जो म्यूजियम है उस तरफ स्तूपा है, दूसरे गेट से हम म्यूजियम की तरफ आए हैं। अभी अंदर एंट्री करने वाले मोबाइल यहाँ ला सकते हैं। तो देखो क्या है। उस समय ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। जोनाथन डंकन बनारस के कमिश्नर थे। उन्होंने 1798 में इस पर स्टडी करना शुरू किया, और स्टडी करने के बाद रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तब विश्व के सारे इतिहासकार, धर्मावलंबी, पुरातत्ववेद इसे जानने और समझने के लिए उत्सुक हो गए, और पहली बार वैज्ञानिक रूप से उत्खनन 1815 में कर्नल मैकेंजी द्वारा करवाया गया। तब खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली वो कलकत्ता म्यूजियम में रखी गई। बाद में उसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया। 1835 में अलेक्जेंडर कनिगम ने विशेष रूप से स्तूपों की खुदाई करवाई। वो फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। 3 तरीके के स्तूप का पता चला: यादगार स्तूप, अस्थि स्तूप और मनौती स्तूप। ये जो छोटे छोटे स्तूप आपने शुरुआत में देखा था, वो श्रद्धापूर्वक मन्नत पूरे होने वाले स्तूप थे। ऐसा देखकर लगेगा कि यहाँ पे बैठ कर लोग ध्यान करते थे, पर ऐसा नहीं है। ये 700 साल तक मिट्टियों के नीचे दबा हुआ था। इसके ऊपर अंग्रेज़ के ज़माने में नील की खेती की जाती थी, और 360 मनौती स्तूप भी मिले थे। यहाँ जो 70% मॉन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं वो गुप्त काल के हैं, क्योंकि गोल्डन पीरियड गुप्त काल को ही माना गया है। आर्कियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, आर्ट, लिटरेचर, इनका गोल्डन पीरियड जो है गुप्ता पीरियड को ही माना गया है। गुप्ता पीरियड में जितनी भी खुदाई हुई, उसकी जितनी भी मूर्तियाँ मिली या जो भी मिला, वो सब सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। आप जब भी सारनाथ जाते हैं तो म्यूजियम देखना मिस ना करें, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो रिलेट करेंगे कि पहले क्या होता था। सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो जो मूर्तियाँ खुदाई में मिली है उससे आप उस चीज़ को महसूस करेंगे। तो कभी भी सारनाथ जाकर वो मिस ना करें। 3 सम्राटों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक, कुषाण वंश के कनिष्क और गुप्त वंश के हर्षवर्धन। उन लोगों की वजह से ही मौर्य वंश का देश विदेश में नाम हुआ और बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया गया। बौद्ध धर्म वालों का यह तीसरा धर्मस्थल है। पहला उनका धर्मस्थल होता है लुम्बिनी में कपिलवस्तु, जो नेपाल में है। वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, जो बिहार में है, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और चौथा कुशीनगर गोरखपुर के आसपास, जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था। इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। यह सारनाथ में महात्मा बुद्ध का सबसे मेन टेम्पल है, जहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। यहाँ साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह ओपन होता है, और जितने भी बौद्धिक कंट्री के सारे लोग यहाँ आते हैं लगभग, और उस दिन पूजा पाठ होता है, बड़ा फंक्शन होता है। तो ये बहुत मेन टेम्पल है। यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें घूमकर। सो फ्रेंड्स, जितनी भी मुझे जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।